आम बराबर गेहूं। लियो टॉल्स्टॉय। एक बार एक नदी अमराई में कुछ बच्चे खेल रहे थे कि उन्होंने एक चीज पाई। देखने में वो गेहूं के दाने जैसी मालूम होती थी। अध बीच में उसके एक लकीर बनी थी जैसे दो दल जुड़े हों, लेकिन दाना वो इतना बड़ा था जैसे कोई देसी आम। एक मुसाफिर ने बच्चों के हाथ में उसे देखा तो 2 पैसा देकर उसे ले लिया। वो मुसाफिर फिर उसे लेकर राजधानी में नगर के राजा के हाथ अजायबात के नाम पर उसे बेचकर दौलत बनाना चाहता था। राजा ने अपने दरबार के नवरत्न पंडित बुलाए, कहा कि ये क्या चीज है सो बताए। पंडितों ने बहुत सोचा, बहुत विचारा, पर उन्हें इस चीज का कुछ अता पता नहीं मिला। आखिर एक दिन वो दाना खिड़की पर रखा था कि मुर्गी उड़कर आई और उसमें चोंच मारने लगी, जिससे उसमें छेद हो गया। अब पंडितों ने देखा कि अरे, ये तो गेहूं का दाना है। इस पर पंडितों ने राजा से जाकर कहा, महाराज, ये दाना अन्नराज गेहूं का है। ये सुनकर राजा को बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने पंडितों से कहा कि कहां और कब ऐसा अनाज का दाना पैदा हुआ है, इसका पता लगा करके दें। पंडित लोग सोच में पड़ गए। उन्होंने अपनी पोथियां टटोली और शास्त्र छाने, लेकिन इस बाबत कोई जानकारी हाथ न आई। आखिर राजा के पास आकर बोले, हम कुछ नहीं बता सकते महाराज, इस बारे में हमारी पोथियों में कोई उल्लेख नहीं। इसके लिए तो किसानों से पूछना होगा। शायद कोई उनमें अपने पुरखाओं को जानता हो कि कहां और कब गेहूं का दाना इतना बड़ा उगा करता था। सो राजा ने हुक्म दिया कि बड़ी बड़ी उम्र के किसान लोग उनके सामने लाए जाएं। आखिर एक ऐसा आदमी आया जिससे पता चलने की आस बंधी। वो राजा के सामने हाजिर हुआ। बुढ़ा था और कमर उसकी झुक चुकी थी। दांत थे नहीं, चेहरा मुल्तानी मिट्टी सा पीला था। 2 बैसाखियों के सहारे ज्यों त्यों लड़खड़ाता हुआ महाराज की उपस्थिति में वो लाया गया। महाराज ने उसे वो दाना दिखाया, लेकिन बुढ़े की आंख मुश्किल से देखने लायक थी। उसने उसे हाथ में लेकर टटोल कर देखा। राजा ने पूछा, बता सकते हो कि ऐसा दाना कहां और कब उगा? क्या तुमने ऐसे बड़े दानों का अनाज कभी खरीदा है या कभी अपने खेत में बोया या उगाया है? वो बुढ़ा कान का कुछ ऐसा निपट बहरा था कि राजा की बात मुश्किल से सुन सका, और काफी देर में वो उसकी समझ में आई। आखिर में उसने जवाब दिया, नहीं, ऐसा अनाज न मैंने बोया है, न कभी काटा और न कभी खरीदा है। जब अनाज बेचा और खरीदा करते थे तब भी दाना जैसा आज है उतना ही छोटा होता था। लेकिन मेरे बाप से अगर आप पूछ कर देखें, उन्होंने शायद सुना होगा कि ऐसा दाना कहाँ उगता था। इस पर राजा ने उसके बाप को लाने का हुक्म दिया। उसकी खोज खबर हुई। आखिर महाराज के सामने उसे लाया गया। वो एक बैसाखी के सहारे चलता हुआ आया। उस किसान ने दाने को गौर से देखा। वो अपनी आंखों से अब भी भली प्रकार देख सकता था। राजा ने उससे पूछा, क्या तुम बतला सकते हो चौधरी कि ये अनाज कहाँ पैदा होता है? क्या इस तरह का अनाज कभी तुमने खरीदा या बेचा है या अपने खेत में बोया उगाया है? वो आदमी थोड़ा ऊंचा तो सुनता था, लेकिन अपने लड़के जैसा बदहाल उसका नहीं था। उसने कहा, नहीं, मैंने ऐसे दाने का अनाज अपने खेत में न कभी बोया न काटा, और बेचने खरीदने की जो बात आपने कही, मैंने तो कभी ऐसा अनाज न खरीदा न बेचा, क्योंकि हमारे जमाने में सिक्के का चलन तो था नहीं। सब अपना अनाज उगा लेते थे और कमी होती थी या जरूरत होती थी तो आपस में बांट बदल लेते थे। मुझे मालूम नहीं कि ये अनाज कहाँ की उपज है। हमारे जमाने का दाना आज के दाने से तो बेशक बड़ा होता था और भारी भी, लेकिन इस जैसा अनाज का दाना मैंने आज तक नहीं देखा। हाँ, मैंने अपने बाप को कहते सुना है कि उनके जमाने में गेहूं बहुत बड़ा होता था और एक दाना बहुत कुछ चून देता था। आप उनसे पूछें। सो राजा ने इन बाप के बाप को भी बुला भेजा। खोज करने पर वो भी मिल गए और राजा के सामने लाए गए। वो बिना किसी लठिया के सहारे सीधे चलते हुए वहां आ गए। निगाह उनकी निर्दोष थी, कान ठीक सुनते थे और बोलते भी वो साफ और स्पष्ट थे। राजा ने उन्हें दाना दिखाया। उन वृद्ध पितामह ने दाना देखा और हाथ में लेकर कहा, आज कहीं मुद्दत बाद फिर ऐसा गेहूं देखने को हमें मिला है। ये कहकर उन्होंने जरा सा कतर कर जीभ पर लिया। बोले, हाँ, ये वही किस्म है। राजा ने कहा, पितामह,
ये बतलाइए कि कब और कहाँ ऐसा गेहूं उगा करता था। क्या आपने ऐसा अन्न कभी खुद मोल लिया है या अपने खेत में लगाया है? वृद्ध पुरुष ने उत्तर दिया, राजन, मेरे जमाने में ऐसा अन्न हर कहीं हुआ करता था। मेरी जवानी ऐसे ही अनाज पर पली है। औरों को भी ऐसा अनाज मैंने खिलाया है। ठीक इसी तरह का दाना हमारे खेत की बालों में पड़ा करता था। उसी को हम सब बोते, काटते और गाहते थे। राजा ने पूछा, पितामह, ये बताइए कि ये दाना आप कहीं से मोल लाए थे या अपने आप उगा था? वृद्ध पुरुष सुनकर मुस्कुराए, बोले, हमारे जमाने में अन्न बेचने जैसा पाप कोई करने की सोच भी नहीं सकता था, और सिक्के को तो हम जानते भी न थे। हर एक के पास अपना ही काफी रहता था। राजा ने कहा, तो आपके वो खेत कहाँ थे और ऐसा अनाज आप कहाँ उगाते थे? पितामह ने उत्तर दिया, हमारी खेत क्या, ईश्वर की यही धरती तब भी थी। जहां हल जोता और मेहनत की, वही हमारा खेत हुआ। जमीन छूटी और बिछी थी। मालिक मिल्कियत की बात न थी। जमीन कोई ऐसी चीज न थी कि मेरी तेरी होती। हमारे जमाने में एक हाथ की मेहनत ही ऐसी चीज थी जिसमें लोग अपना हक मानते थे, नहीं तो और कुछ नहीं। राजा ने कहा, अच्छा, 2 सवालों के जवाब और दीजिए पितामह। पहला सवाल ये कि पहले धरती ऐसा दाना कैसे देती थी और अब देना क्यों बंद हो गया? और दूसरा ये कि आपका पोता तो बैसाखियों से चलकर यहाँ आया, बेटा लठिया के सहारे, और आप बिना किसी सहारे चलते आए। आपकी आंखों की रोशनी भी उजली है, दांत मजबूत हैं और बानी साफ और मधुर। ये कैसे हुआ? उस पुरातन पुरुष ने उत्तर दिया, ऐसा इसलिए हुआ है कि आदमियों ने आज अपनी मेहनत के भरोसे रहना छोड़ दिया है और अब वो दूसरों की मेहनत का आसरा थाम कर रहते हैं। पुराने जमाने में लोग नियम पालते थे और वैसे ही रहते थे। जो उनका था वही उनका था। दूसरों की मेहनत और उसके फल पर उन्हें कभी लोभ न होता था।